बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम स्टार्ट लेंगे केमिकल फार्मूला से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में जब किसी भी हम सब्सटेंस और कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है वो केमिकल फार्मूला कहलाता है। उसके आगे से फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता है उस जो ओवरऑल एटम्स हैं उनमें होल नंबर रेशियो को बताएं हम, और अगर उन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स सबको रिप्रेजेंट करें तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसकी मिसाल में आप बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन का पूरा फार्मूला आता है C6H6। C6H6 में हमने एक इसमें यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं। तो जिसमें हम टोटल नंबर सारे के सारे जो रिप्रेजेंट जिसके थ्रू करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जबकि इसकी जो होल नंबर रेशियो होती है, रेशियो मीन C6H6 दोनों 6 पे कैंसिल आउट के सिंपलेस्ट जो रेशियो देते हैं वो CH की देते हैं। मतलब C1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो C6H6 की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो CH है। तो जो होल नंबर रेशियो होती है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है, जबकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सिमिलरली अभी हमने जो बात की है उन्हीं के जब हम मैसेज निकालते हैं, लाइक जिस टाइम पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के सारे मैसेज निकाले तो वो मॉलिक्यूलर मास है, और जब एम्पिरिकल फार्मूला का मैस निकालें तो वो फार्मूला मैस होता है। क्लास में इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी कि कैसे ये सारे मैसेज हम निकालते हैं। फिल वक्त के लिए आप जस्ट इनकी डेफिनेशंस करेंगे और साथ एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद केमिकल स्पीशीज़ का आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है। केमिकल स्पीशीज़ में भी कुछ केमिकल स्पीशीज़ मीन केमिस्ट्री के अंडर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। वो सब चीज़ें आज हम उनकी डेफिनेशन सीखेंगे। तो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन है एटम की। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर किससे मिलके बना है? मैटर का जो स्मॉलेस्ट वो पार्टिकल जिससे मिलके मैटर बना है वो होता है एटम। तो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम बोलते हैं। जबकि आयन किसको कहते हैं? आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम आयन कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमें दिखने में आयन की तरह ही लगता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो इसको आयन से डिफ्रेंशिएट करती हैं। पहली बात ये कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओड होते हैं। पहली कंडीशन ये इसको अनपेयर होने चाहिए। मीन क्लास जब ओड होंगे तो वो खुद ही अनपेयर भी होंगे, लाइक 1 इलेक्ट्रॉन होना, 3 का होना, 2 अगर आपके पास पेयर भी है 2 का, जो तीसरा है वो आपके पास खुद ही अनपेयर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ओड होना लाजमी चीज़ है इसमें। इसके ऊपर हम डॉट के साथ इसको जाहिर करते हैं, जबकि आयंस को पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे हम जाहिर करते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन में लाइट का इफ़ेक्ट होता है। लाइट की प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जबकि आयन का लाइट के साथ कोई लिंक नहीं होता। दूसरी तरफ मॉलिक्यूल आपके पास क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम और मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस है कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मिलके ये मैटर बना है सारा, जबकि मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं H2 एक मॉलिक्यूल है, वो एक एटम नहीं है। ठीक, H2 जो एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस जो हमारी नेचर में पाई जाती है वो एक मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल है, और हाइड्रोजन गैस का वो जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन एज द नेम रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएँ या ऐड कर दिए जाए तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। Hence, molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it. एग्जाम्पल में आपको मीथेन पॉजिटिव की एग्जांपल दी गई है। मीथेन वही गैस जो हम घरों में बर्न करके जो हम फ्लेम के तौर पे हम यूज़ करते हैं, जिसको फ्यूल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो ये मोलिकुलर आयन की एक एग्जांपल है। थैंक यू क्लास। यही हमारी सब डेफिनेशंस थी, आपने इन सबको याद कर लेना है एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल के भी मार्क्स होते हैं। अल्लाह हाफिज़।